राष्ट्रीय व्यवस्था परिवर्तन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपूरी ठाकुर, जो समस्तीपुर जो कहा जाता है बिहार में, कपूरी ठाकुर की विचारधाराओं को लेकर एक कलश लेकर आज राजधानी पहुंचे हैं और इनकी पार्टी के लोगों से हम बात करने वाले हैं। और 22 के चुनाव के लिए भी एक खासी रणनीति तैयार की गई है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गया जी हैं, जिनको कफनधारी के नाम से भी जाना जाता है। कितने प्रत्याशियों की लिस्ट आज घोषित की गई? आज हमने एक नमूना प्रस्तुत किया है जिसमें अनुसूचित जनजाति से लालजी सिंह को हमने कन्नौज का प्रत्याशी बनाया है और अनुसूचित जाति महिला कैंडिडेट को मोहनलालगंज विधानसभा से उपासना भारती जी को मैंने कैंडिडेट बनाया है। और उसके बाद हरचंदपुर विधानसभा से ठाकुर रणधीर सिंह जो समर समाज से आते हैं, हमने अपनी पार्टी में उनको भी स्थान दिया है। एक दिव्यांग भाई जो सरोजनी नगर से श्री ज्ञान प्रताप शर्मा जी को जो दिव्यांग हैं, तो अपनी पार्टी में दिव्यांग को स्थान देते हुए ज्ञान प्रताप शर्मा जी को मैंने सरोजनी नगर से उतारा है। और उन्नाव जनपद से पूर्वा विधानसभा से डॉक्टर अशोक कुमार कुशवाहा जी को हमने मैदान में उतारने का एक नमूना प्रस्तुत किया है। चलिए ठीक है जी, मैं बात करना चाहूँगा आपके प्रत्याशियों से। उपासना जी हैं हमारे साथ मोहनलालगंज से, क्या करने वाली हैं जनता के लिए? जी, मैं महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ मोहनलालगंज 176 से। जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको हम बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। मोहनलालगंज विधानसभा में किस तरह की समस्याएं हैं जिसको लेकर काम करूँ? अरे यही जैसे अपना स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी अस्पताल है, लेकिन इसमें कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा सरकारी काम। जैसे कि इसमें जाओ 1 रुपये का पर्चा बना देते हैं। हाँ, व्यवस्था। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम है ज्ञान प्रताप शर्मा नंदवंशी। कहाँ से प्रत्याशी? मैं सरोजनी नगर 170 विधानसभा सरोजनी नगर से। मैं दिव्यांग हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जितने भी दिव्यांग भाई हैं उनको जो परेशानियों का दौर उठाना पड़ता है। किसी को जो है ना आवास मिल रहा है, न किसी को पेंशन मिल रही है, वो ना उनको चलने के लिए उपकरण मिल रहे हैं, ना ही उनको उन्हें कोई ऐसी व्यवस्था सरकार जो है नाम मात्र छलावा के नाम पे ये 500 रुपया जो दे रही है वो भी कभी आती है पेंशन, कभी नहीं आती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हम लोग अभी अपने दिव्यांग भाइयों की जो आवाज़ हम लोग उठाते हैं, गांव-गांव में जा करके सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग जो है अब जो है बहुत दिन हो गए, देश आज़ाद हुए 75वां साल चल रहा है और जो है हम लोगों को सुविधा के नाम पे जो है एकदम कह लिए कोई मतलब नहीं होता है। 500 रुपये में परिवार चलाने की बात छोड़ दी महीना भर के। चलिए जो मुद्दे हैं पार्टी क्यों लेके जाएंगे बताइए। जी, क्या परिचय? मैं देवी ओम नारायण, उत्तर प्रदेश प्रभारी। कहाँ से हैं? जी, लखनऊ से। जी, प्रत्याशी भी हूँ। कहाँ से? मलिहाबाद और कैंट। मलिहाबाद और कैंट दोनों जगह से? बिल्कुल सर। अच्छा, तो क्या करेंगे बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अब तक लाचारी हमने देखा है मौजूदा सरकार की, हम लोगों को शोषण हो रहा है और हमारे समाज में जितने भी निचले स्तर के लोग हैं उनके ऊपर कई तरीके से पीड़ा दिखाई जा रही है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। केवल कागजों पे आ रहा है, मीडिया में आ रहा है। और सबसे जो बड़ी दिक्कत हम लोगों की है, एक तरफ राशन भी बांट रहे हैं, एक तरफ आरक्षण भी हम लोग को खाए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब आरक्षण की लड़ाई। जी अध्यक्ष जी। हमारे बछरावा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रधान अजय कुमार गौतम जी को हमने अपना प्रत्याशी कैंडिडेट घोषित किया है। कहाँ से? ये आप महाराजगंज सीट से। वैसे क्या करने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्या एजेंडा है पार्टी का? पार्टी के एजेंडा, राष्ट्रीय व्यवस्था परिवर्तन पार्टी का एजेंडा ये है कि गांव में विकास कार्य करना है। हम रायबरेली जिला या उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के प्रधान 21 वर्ष 6 मंथ के हैं। जो राष्ट्रीय व्यवस्था परिवर्तन पार्टी का दायित्व है, हमारी व्यवस्था जो नहीं हो पाई, हमारे क्षेत्र के बछराव विधानसभा के रामलेश रावत विधायक जी हैं, जो कि कार्यकाल में अपने 5 साल में कुछ नहीं कर पाए, उसका हम 4 महीने में हमने अपना कार्य कर दिखाए। आप भी प्रत्याशी हैं, कहाँ से हैं? जी, मैं हरचंदपुर जिला रायबरेली से। मेरा नाम। क्या करने वाले हैं? ज़्यादातर तो सभी लोग विकास के नाम पर सभी लोग चिल्ला रहे हैं विकास विकास विकास, लेकिन मैं
अधिक बात न कहते हुए, जब हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं वाकई में विकास दिखाऊंगा कि ज़मीन पर जो लोग देखेंगे और सुनेंगे तब मानेंगे यहाँ राष्ट्रीय व्यवस्था परिवर्तन पार्टी ने क्या विकास किया। चलिए हम कहना चाहेंगे, दिखा दें एक बार इनका जो बैनर है कि बांधा है कफन सर पे इंसाफ की बारी है, जुर्मों से जंग लड़ने आए कफनदारी। आप भी प्रत्याशी हैं वैसे, कहाँ से? कन्नौज से। तो क्या करने वाले हैं, क्या परिचय? हम जो करेंगे वो दुनिया देखेगी और आपकी मीडिया भी देखेगी। क्या नाम है आपका? मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से, इतनी सरकार आई और गई और वहीं का वहीं वो है कन्नौज। आपकी अपनी पार्टी से परेशान है कि खुश है? पार्टी से मैं बहुत खुश हूँ। मैं कर्पूरी साहब जी का भक्त हूँ और महाराज जी कफनदारी का भी भक्त हूँ। मैंने सोचा है कि इतना बड़ा सब कुछ सेटअप बनाया और ये मेहनत व्यतीत नहीं जानी चाहिए। अब हमारा वक्त है, हम किसी तरीके से विधानसभा पहुंचेंगे और कन्नौज का विकास इतनी रफ्तार से करेंगे, हमें अपने घर पे ऑडी कार पे नहीं चलना है, क्या पैदल चलना है? कन्नौज में विकास नहीं किया? क्या विकास किया? रोड वही है। मैं राष्ट्रपति को लिखा हूँ विनोबा जी की तरफ से, तो अभी चौड़ी सड़क हुई है। क्या विकास है वहाँ? सांसद भी रहते हैं वहाँ, विधायक भी रहते हैं, वो गोडी गाड़ी से जाके कुछ ठीक है। साफ तौर पर आज राष्ट्रीय व्यवस्था परिवर्तन पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और अपने मुद्दों को लेकर एक सूची भी जारी की है। 2022 के चुनाव के लिए अलग रणनीति है, अलग माहौल है। कई प्रत्याशियों से हमने बात की, जनता के बीच इन विकास के मुद्दों को लेकर जाने वाले। अब देखने की बात है कि यूपी की जनता का साथ राष्ट्रीय व्यवस्था पार्टी को किस तरह से मिलता है। सहयोगी गिरीश के साथ आज कपूरी ग्राम से आप आए हैं कपूरी जी की कलश यात्रा लेकर। जी, क्या उद्देश्य है? कपूरी जी की किन विचारधाराओं को लेकर जाने वाले हैं और राष्ट्रीय व्यवस्था परिवर्तन पार्टी आखिर 22 के चुनाव में क्या अलग करने वाली है? सबसे पहले तो सवाल आपका कि कर्पूरी जी को, क्योंकि कर्पूरी जी ही इस देश के आज़ादी के बाद यदि भारतीय संविधान को हूबहू सा अक्षर लागू करने वाले और ओबीसी को 27% आरक्षण देने वाले माननीय जन नायक कर्पूरी जी की धरती से उनके रज कमल को लेकर के मैं उत्तर प्रदेश में उनकी विचारधारा को लेकर इस देश और प्रदेश में समरसता कायम कराने के लिए प्रयासरत है। कफनधारी नाम है आपका क्या? जी सर, हमारा कफनधारी नाम इसलिए पड़ा कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। इलाहाबाद में हमने टीटी की नौकरी के लिए फॉर्म डाला था, वहाँ पर तीसरी पोजीशन पे पास हुआ और उसके बाद भी हमें जात के कारण वहाँ से पार्टी से हटाया गया। तो हमने अपने जीवन में प्रतिज्ञा लिया कि आज से मैं नौकरी देने का काम नहीं करूँगा, मुझ में दम होगी तो नौकरी देने का काम करूँगा। सर क्या परिचय आपका, क्या चुनाव लड़ रहे हैं आप? सर मेरा परिचय है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो हमारी पार्टी के प्रमुख लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएंगे। क्या होगा मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में? घोषणा जनता के लिए वादे हमारे जो भी हैं रजिस्टर्ड हैं, हमने पंपलेट में दे रखे हैं। तो जो भी वादे हैं हमारी पार्टी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के साथ वादे लेकर आ रही है। बड़ा वादा क्या है, क्या करेंगे जनता के लिए? जनता के लिए 20 लाख रुपए देने का वादा है, रजिस्टर्ड वादा। 20 लाख किस तरह से देंगे? 20 लाख क्या मतलब किस तरह से? प्रति गरीब परिवार को 20 लाख रुपए देंगे, आर्थिक मदद देंगे। आर्थिक मदद देंगे।